एक दिल छू लेने वाली कहानी। आयुष एक कॉलेज का छात्र था। उसने एक शोरूम में स्पोर्ट्स कार देखी थी और वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार चाहता था। आयुष जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम हैं, इसलिए उसने उन्हें बताया कि उसे ये कार अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में दे। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने आयुष को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वह उससे कितना प्यार करते हैं और उसके एक प्यारा रैपर में लिपटा हुआ उपहार दिया। आयुष उस छोटे से गिफ्ट के डिब्बे को देख निराश महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े में लिपटी भगवत गीता थी देखी। आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं? काफ़ी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराज़गी और गुस्से के वश में आकर ना आओ देखा ना ताओ देखा तुरंत घर छोड़ दिया। काफ़ी साल बीत गए। आयुष अब एक सफल व्यवसाय बन गया था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी तक आहत थी। आयुष अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे नहीं मिला था। आयुष को एक दिन एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी उसके नाम कर गई है। आयुष अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ कागज़ की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर से उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूँगा तेरा, बस तू सपने ज़रा बड़े देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, ज़िंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। यह कविता पढ़ी ही थी, अचानक उस किताब में से एक चाबी गिरी जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस और आई लव यू लिखा हुआ था। आयुष के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन भी खिसक गई। इस दिन आयुष की आंखें और रूह दोनों पछतावे के आंसू रोए। तो आपको कोई फैसला लेना है, उससे पहले एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए। अपने माता पिता पर विश्वास रखें और उनको कभी भी किसी भी वजह से अकेला ना छोड़ें। उनकी हर बात को समझने की कोशिश करें। माता पिता बिना कहे भी सब कुछ दे जाते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।